हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सविता फ्रॉम एस के क्लासेस। भाई आपके लिए 30 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो अब की बार एस्टेट में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो चलो भाई बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज लीफो एंड फीफो। ठीक है, एक क्वेश्चन लगभग श्योर होता है, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट और ट्री। जो क्यू होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है और जो स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा स्टैक। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज़ द बेस्ट एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपको पता है वो बेस्ट केस होती है, एवरेज केस होती है और वर्स्ट केस होती है। तो जो बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है या लीनियर सर्च जो एल्गोरिथम है, इनकी जो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें बेस्ट कौन से शॉर्टिंग एल्गोरिथम की होती है, तो वो होती है हमारी क्विक सॉर्ट की। जो क्विक सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेस्ट एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। नेक्स्ट रहेगा, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू और मॉनिटर। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी बता ही देंगे, दैट इज सीपीयू। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वॉलेटाइल मेमोरी। ध्यान रखना वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। आज मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कौन सी वॉलेटाइल होगी और कौन सी नॉन वॉलेटाइल होगी। देखो नॉन में भी ओ आता है और रोम में भी ओ आता है। ठीक है, वॉलेटाइल तो दोनों ही है, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल है। तो नॉन में ओ आता है और रोम में भी ओ आता है। तो जो रोम होगी वो नॉन वॉलेटाइल होगी और जो रैम होगी वो हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होगी। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, इसके लिए यूज होगा भाई हमारा HTTP। ठीक है, जो हमारा FTP होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होगा। SMTP होगा, वो मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो TCP होता है वो किसके लिए यूज होता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, द फुल फॉर्म ऑफ SQL इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वहाँ जब आप बैठे होगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से टिक करना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। विच ट्रेवर्सर विजिट्स रूट लेफ्ट राइट। देखो ट्री के 3 ट्रेवर्सर होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इनमें रूट मिडल में आ जाता है, प्री में रूट फर्स्ट में होता है और पोस्ट में रूट लास्ट में होता है। तो इसमें रूट फर्स्ट में दिया हुआ है, तो रूट लेफ्ट राइट, तो ये होगा हमारा प्री ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, द बाइनरी ट्री विच विद n नोड्स हैज मैक्सिमम हाउ मेनी एजेस। जो एक बाइनरी ट्री होगी उस जिसके n नोड्स होंगे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो होंगे n-1। ठीक है, विच लेयर ऑफ SI मॉडल असाइंस पोर्ट नंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पोर्ट में पोर्ट आता है और ट्रांसपोर्ट में भी पोर्ट आएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी वो हमारा पोर्ट नंबर असाइन करेगा, नेटवर्क लेयर होगा वो IP एड्रेस, और सेशन लेयर सेशन एस्टेब्लिश्ड के लिए होगी, डेटा लिंक लेयर होती है ये हमारी किसके लिए होती है, ये एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं करते, उसके साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। विच सर्चिंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स सॉर्टेड डेटा। ठीक है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, BFS या DFS। जो बाइनरी सर्च होगा ना वो हमारा सॉर्टेड डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर जो हमारा डेटा होना चाहिए वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हम बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च की क्या है, ऑर्डर ऑफ log n, और लीनियर सर्च की क्या है, ऑर्डर ऑफ n। दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है, एंड, और, नैंड, एक्जोर। जो हमारा नैंड और नोर गेट होता है ये हमारे यूनिवर्सल गेट होता है। अच्छा भैया एक क्वेश्चन बताना, एक एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत होती है। नैंड तो देखो यूनिवर्सल गेट है, तो एक एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत होती है बताना। 1 KB इक्वल टू 1 किलोबाइट इज इक्वल टू
इक्वल टू 1000 बाइट्स, नहीं होगा 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी, एक होती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, एक होता है पार्शियल डिपेंडेंसी। जो देखो ट्रांजिटिव में टी आता है और टी और थर्ड में भी टी आता है, तो जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेगी, और जो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी वो हमारी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगी वो हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे कॉज स्टारवेशन। स्टारवेशन किसके कारण होता है? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के कारण होता है, राउंड रॉबिन के लिए, FCFS या फीफो के कारण। जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है उसके कारण स्टारवेशन होगा। स्टारवेशन क्या होता है? जब एक प्रोसेस को बहुत टाइम लगता है CPU एक्सेस करने के लिए, ठीक है, तो अगर हायर प्रायोरिटी की प्रोसेसेस आती रहेंगी तो लोअर प्रायोरिटी को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड स्टारवेशन। ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में होता है और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दोनों में ही। अगर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट भी दिया हो इसके साथ साथ तो आप दोनों ही कंडीशन को ट्रू करोगे, दोनों में ही स्टारवेशन होता है। द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर, और जो बेस्ट केस होगी वो क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n log n। विच टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल हब। जो सेंट्रल हब कौन सी टोपोलॉजी यूज करती है? रिंग, बस, स्टार या मैस। जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो हमारी सेंट्रल हब यूज करती है। विच SQL कमांड रिमूव्स ऑल द रोज बट कीप्स द टेबल। देखो SQL कमांड डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, रिमूव ये सभी टेबल को डिलीट करने के लिए यूज होती है। जो ड्रॉप होगी वो उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देगी, बट इसमें पूछा है रिमूव ऑल द रोज बट कीप स्ट्रक्चर। तो जो ट्रंकेट होगी वो ऑल द रोज को डिलीट कर देगी बट उसका स्ट्रक्चर्स को टेबल ऐसे की ऐसे रहेगी, ठीक है, स्ट्रक्चर रहेगा। जो ड्रॉप होगी वो स्ट्रक्चर को भी साथ के साथ डिलीट कर देगी। और जो डिलीट कमांड होती है ये हमारी कॉलम्स को डिलीट करने के लिए भी यूज होती है और पूरी की पूरी टेबल को भी डिलीट करने के लिए होती है, ठीक है। इसमें जो ट्रंकेट और जो ड्रॉप कमांड रहेंगी वो रिवर्सिबल नहीं है, डिलीट कमांड है वो रिवर्सिबल है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन BFS ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा? BFS में हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, और जो DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन DFS में हमारा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? DFS में हमारा यूज होता है स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा द डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी। देखो 2 की पावर में होती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इसका जब हम सम करेंगे तो वो आएगा 10, ठीक है। तो ये डेसिमल 10 को रिप्रेजेंट करेगा। आपको अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वीडियो बना के या लाइव क्लास लेके भी उसका आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल का मतलब होता है 0 to 1, 1 to 0। तो हमारा जो T फ्लिप फ्लॉप है वो टॉगलिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, उसको हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। अ स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ कंटेन्स। स्पैनिंग ट्री में होती है साइकिल्स होती है, n एजेज होती हैं। कितने एजेज होंगे? n-1 एजेज होंगे, n कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। जो स्पैनिंग ट्री होगी उसमें n-1 एजेज होगी, जहाँ n क्या होगा? वर्टेक्स। अगर किसी भी स्पैनिंग ट्री में 3 वर्टेक्स है तो उसके एजेज सिर्फ 2 ही होंगी, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ईमेल सेंडिंग। ईमेल को सेंड करने के लिए आपको मैंने ऊपर भी बताया था, ईमेल सेंडिंग के लिए SMTP और POP3 मेल रिसीविंग के लिए होता है। HTTP हमारा किसके लिए यूज होता है? अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए। और FTP किसके लिए यूज होता है? फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने के लिए। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। मैंने बताया था नॉन में भी वो आता है और रोम में भी वो आता है, तो रोम जो हमारी होगी वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द फुल फॉर्म ऑफ DNS। डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेटवर्क सर्विस, डिजिटल नेमिंग सर्विस। वहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बैठ के ध्यान से। डोमेन नेम सिस्टम होता है, ये क्या काम आता है? DNS का काम क्या होता है? जो हमारा डोमेन का नेम होता है जैसे www.yahoo.co.in, इसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? लाइनक्स नहीं है, विंडो नहीं है, ओरेकल नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है। देखो लाइनक्स, विंडो, एंड्रॉयड ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड तो फ़ोन में यूज भी होता है। ओरेकल क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये लैंग्वेज है।
द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इन पाइथन, पाइथन में डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बुलियन वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉल्स होती है, ठीक है। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम? क्रुस्कल, प्रेम्स, डिजास्टा या डीएफएस? जो इसमें डिजास्टा होगा ये शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए यूज होता है। क्रुस्कल्स और प्रेम्स जो होंगे वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऊप कॉन्सेप्ट? ऊप इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन या कंपाइलेशन? जो कंपाइलेशन होगा ये ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीचर नहीं होती है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये क्वेश्चंस? प्लीज़ कमेंट करके बताना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। भाई ध्यान रखना, घमंड मत करना बेटा, सच्ची बात बोल रही हूँ। एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो 89 पे अटक जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना हर क्वेश्चन और अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाना ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। उसमें जो भी आपको लगता है कि आपको नहीं आया आप उसमें वो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको डेटा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।